हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो की शुरुआत में एक छोटे से क्विक स्टोरी से करना चाहूँगा। ये स्टोरी है 8th स्टैंडर्ड के लड़के राहुल अपनी क्लास में अच्छा सीधा-साधा बच्चा था। लेकिन अब राहुल धीरे-धीरे डिस्ट्रैक्शन, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, अभी बच्चों लोग के लिए तो ये फन एज़ कि हमारे टाइम में अगर ये देखने मिलता तो ये बहुत ज़्यादा फन की चीज़ थी, बहुत कूल चीज़ें हुआ करती थी। वो कूल चीज़ों के चक्कर में अपने स्टडीज़ पे थोड़ा कम ध्यान देने लगा। ये तो हर एवरेज बच्चे की कहानी है, कम ध्यान देने लगा। पहले तो शुरुआत में ग्रेड्स कम आए और ज़्यादातर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते, वो अपनी जॉब और इसमें बिज़ी रहते हैं। तो वो बच्चे को हाँ, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन हर समय तो वो नहीं कर सकते, वो स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं। बच्चा फन के चक्कर में मार्क्स कम हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे मार्क्स कम होने के बाद ऐसा भी टाइम आया कि जब मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो वो क्लास, ये समझ लीजिए क्लास 8 में राहुल फेल हो चुका है। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो मैं तो बोल के निकल जा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे की मानसिकता इस टाइम पे इतना भयंकर लेवल पे होगी, वो नेगेटिव विजुअलाइज इतना खतरनाक कर चुका होगा, उसके जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है ना, ये सब होना चालू कर देगा, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। वो आज का वो बच्चा जो 10-11 साल का है, वो ये देख रहा होगा। उसके बाद भी अभी ये कहानियाँ खत्म नहीं होती हैं। जैसे जैसे अब यहाँ पेरेंट्स का जब पहला बार फेलियर देखने मिला, तो पेरेंट्स का विश्वास टूटा। इस पे अब उसको डिसकनेक्शन मिलने लगा, जहाँ से मतलब प्यार, लव, या यहाँ से जहाँ से कनेक्शन इमोशनली कनेक्टेड था, वो छूटने लगा। फिर धीरे-धीरे जो साथ के दोस्त रहेंगे, वो भी आगे जा रहे हैं, अब ये पीछे रह गए। तो जो दोस्तों के साथ बॉन्डिंग थी, वो भी टूटने लगी है। और क्या हुआ है, टीचर्स के साथ भी बॉन्डिंग टूटेगी, क्योंकि अब मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और ये नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ये मतलब बेसिक चीज़ें थे, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा फँस गए हैं, जैसे सोशल अपने इंस्टाग्राम, ये सब जितने भी डिस्ट्रैक्शन हो चुके हैं, इसमें इतना ज़्यादा फँस चुके हैं कि इसी के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे फिर ये धीरे-धीरे ना और नेगेटिवली गिरता जाएगा, ये डीके होता जाएगा, इनका विजुअलाइज़ेशन जो है माइंड का, नेगेटिव सेल्फ टॉक इतना बढ़ जाएगा कि वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे। ऐसा बहुत सिचुएशन होता है। और अगर मैं ये स्टोरी को अगर आपको सम अप करूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्नोबॉल इफ़ेक्ट के बारे में। स्नोबॉल इफ़ेक्ट 2 तरीके से काम करता है। एक होता है पॉज़िटिव स्नोबॉल इफ़ेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव स्नोबॉल इफ़ेक्ट। नेगेटिव स्नोबॉल इफ़ेक्ट और पॉज़िटिव स्नोबॉल इफ़ेक्ट दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे काम करते हैं और दोनों बहुत पावरफुल हैं। तो इसको हमें लाइफ़ में समझना चाहिए और अपने फ़ायदे के लिए, अपने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मैं आज की वीडियो के ऊपर आता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है द 5 मिनट प्रोडक्टिविटी, द 5 मिनट टू डू लिस्ट। इसमें बेसिकली मैं ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है, बेसिकली आपकी लाइफ में मैंने बता दिया टू डू लिस्ट में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ फिर से। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर, आपकी लाइफ में 2 से 3 इंपॉर्टेंट टास्क होने चाहिए पर डे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वीकली टारगेट होना चाहिए, मंथली टारगेट होना चाहिए, इस पर भी मैं वीडियोज़ लाऊंगा फ्यूचर में। अभी के लिए अगर पर डे के आपके कुछ टारगेट है 2 से 3, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट है तो कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट, और वो भी अच्छा खासा 4 से 5 घंटे का एक सब्जेक्ट को ऐसे टारगेट दीजिए। तो ऐसे हर 2 सब्जेक्ट पे आपका बॉन्डिंग बना रहेगा। अब 2 से 3 मेन इंपॉर्टेंट टास्क रहेंगे और उसको आप टू डू लिस्ट पे ख़त्म करेंगे। 5 मिनट प्रोडक्टिव टू डू लिस्ट में ऐसा रहेगा, आपके पास जो छोटे-छोटे काम रहते हैं ना, जैसे किसी को कॉल करना है, कहीं पे फीस पेमेंट है या कहीं पे पैसा लेने जाना है, जो भी है छोटे-छोटे काम होते हैं, जो कॉल करके, लिख के, कंप्लीट करके, इधर से उधर करके 5 से 10 मिनट में जो काम खत्म हो सकते हैं, वो आपके छोटे 5 मिनट टू डू लिस्ट में आएँगे। ये काम ये काम करने का मेन पर्पज़ क्या है? एक लाइन होती है इंग्लिश में, सक्सेस ड्राइव्स सक्सेस। मतलब आप जैसे ये छोटे-छोटे, अब ये मैंने टू डू लिस्ट बताया है, तो आपको छोटे बॉक्स बनाना ज़रूरी है, या आप ऑलरेडी बनाओगे तो कोई बात नहीं है। नोटपैड में होगा तो एकदम बेस्ट है। आपके छोटे-छोटे बॉक्सेस होंगे, समझ लीजिए आपके एक दिन के 20 से 30 काम है। तो इसमें आपको क्या करोगे, जैसे 2 से 4 काम खत्म होगा ना, तो आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा, ये आपके न्यूरॉन्स को, जिसको आदत नहीं थी, अनकम्फर्टेबल सिचुएशन अगर लिंक कर सकते हो, ये अलग ही है ना। तो आप अगर अनकम्फर्टेबल सिचुएशन को अगर लिंक कर सकते हो, तो आपको एक पॉजिटिव सक्सेस मिला। आपने एक काम लिखा और उसको किया, उसके बाद आपने एक और काम लिखा। ऐसे अगर आपके दिन से ये 5 से 10 मिनट के काम है, आप अगर एक दिन के 15 से 20 मिनट 5 मिनट टू डू लिस्ट लिखते हैं, ये लिस्ट आपके टेबल पे होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये लिस्ट आपके टेबल पे होनी चाहिए। जैसे ही आपका समझ लीजिए जो बड़े टू डू लिस्ट है, उसका जैसे 1-2 काम खत्म होता है, तो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, जिसको आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक बोलते हो, इस ब्रेक में आप ये छोटे-छोटे 5 मिनट वाले काम कर सकते हैं। क्यों? ऐसा करने से होगा, एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे तो आपने जो टू डू लिस्ट के काम किए, वो तो भाई आप लाइफ में फोड़ ही रहे हो। आपकी प्रेजेंट कंडीशन चाहे जैसी हो, आप फ्यूचर में आपके लोगों से
बहुत ज़्यादा आगे होगी, ये आपके आजू बाजू भी दिखेंगे नहीं अगर इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हो डेली टारगेट बना के आप पॉजिटिवली रिजल्ट दिखाने वाले हो। 5 मिनट टू डू लिस्ट मैंने फिर बताया, सक्सेस ड्राइव सक्सेस। जो बीच बीच में आपको ये छोटे सक्सेस मिलेंगे ना, आप फालतू जाएंगे ही नहीं, आप इधर उधर फंसेंगे नहीं। क्योंकि आपने अगर किसी सक्सेसफुल आदमी को गौर से देखा होगा, एक बार सक्सेस होने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब वापस से गिर जाते हैं। अगर कोई सक्सेस हो जाता है ना, उसके बाद फिर उसको और आगे 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 मतलब वो बढ़ता ही जाता है। एक मैंने ग्राफ बनाया आप लोग के लिए, द स्नोबॉल इफेक्ट करके एक ग्राफ दिखाने के लिए, कि मतलब आप धीरे धीरे आप छोटे छोटे काम करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। और फिर एक बार जब सक्सेस मिलना चालू हो जाती है तो फिर वो ग्राफ आप देख ही सकते हो ऐसे चढ़ता ही जाता है, एक्सपोनेंशियल जो कर्व बोलते हैं उस तरीके से ग्राफ रहता है। तो 5 मिनट टू डू लिस्ट का मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे करना है। 5 से 10 आपके छोटे टास्क होने चाहिए जो 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। वो टास्क को आपको लिखना है, उसके टाइम बॉक्सेस बना देने हैं फुल लिखने के लिए, और उसके बाद वो टास्क आपके टेबल पे रहना चाहिए। और आपको एक और बात बता देता हूँ, ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको जो बड़ा वाला टू डू लिस्ट है उसके काम के ट्रांजिशन पीरियड के बीच में करना है। ऐसा करने से आपको पॉजिटिव एक चेक मिलेगा कि हाँ आप भाई वो भी किए और यहाँ पे देखो इतने छोटे छोटे 3 और काम कर दियो, तो पॉजिटिव चेक मिलेगा। तो ऐसे क्या होगा, सक्सेस ड्राइव सक्सेस का ये जो लाइन है इस तरीके से आप भी जीतते जाओगे अपने लाइफ में। एक तो ये हो गया, छोटे टास्क करोगे, मोमेंटम बनना चालू हो जाएगा। आपका जो वर्क का मैं बोल रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ, आपकी लाइफ में मोमेंटम बनना चालू होगा। दूसरा क्या होगा, मेंटल स्पेस क्लियर। ये छोटे मोटे टास्क अगर अभी से आप इसको बस लिख के यहाँ छोड़ दोगे ना, बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है ना माइंड में, ये सब टास्क दिमाग में रहते हैं, पढ़ते वक्त कुछ करते वक्त ये सब जब दिमाग में आते हैं ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इतना फोकस फिर जो बनता है नहीं बन पाता है, क्योंकि जब छोटे इतने बड़े पे काम फोकस करोगे 4 चीज़ें याद आएंगी तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हो गए। 4 चीज़ें जो याद आने वाली हैं उसको पेपर पे लिख के रख दियो। हाँ ये काम खत्म हो जाएगा 2 से 3 घंटे बाद, फिर जो ब्रेक रहेगा 3 से 4 काम खत्म, फिर 3-4 घंटे बाद काम करके फिर 3 से 4 काम खत्म। तो 5 मिनट प्रोडक्टिविटी का ये था। ये 2 मैंने आपको बताया, एक तो मोमेंटम ड्राइव करेगा, दूसरा आपका क्लियर मेंटल स्पेस रहेगा, तो आप उसके लिए डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। अब हम वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 5 मिनट टू डू लिस्ट का कंसेप्ट समझा होगा और आप इसको अप्लाई करना चालू करोगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ही आपका काम है बॉस, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं और आप एक कम्युनिटी के जैसे जुड़ सकें और उसके बाद और भी पॉजिटिव ऐसे वीडियोस बना सकें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।